बाद में पहुंचा ये है कि हम पाए जो भूसा बनाने वाली मशीन थी उसी लोग जो है वहाँ पे थे 3 आदमी। अच्छा, ड्राइवर है वो, उन्हीं लोगों द्वारा जो है आग लगी। आपको सर, आ जाइए, आप वो हमारे खेत के बगल में भूसा बनाने वाली मशीन जो है अच्छा अच्छा वही भूसा बना रही थी जी। वहाँ पे कैसे आग लगी हम भी अपने जो खेत था वहाँ पे थे, वहाँ से देखे हैं, उसके बाद दौड़ के आए हैं। अच्छा, तब तक गेहूं में आग पकड़ चुकी थी, काफी पकड़ चुकी जी जी। तो इतनी तेज थी वहाँ पे, जब वो फसल में आग लग गई तो उसमें बुझाना मुमकिन नहीं था। अभी तो आप नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। हम लोग देखिए पहुंचे हैं ग्राम घियाहा और ग्राम सखवलिया ग्राम सभा में। देखिए यहाँ पे अचानक आग लग जाती है और अभी तो परेशान था किसान जो है कि बारिश से, जो प्राकृतिक की बारिश थी, बारिश जो है कि किसानों की हालत ख़राब कर दी थी। 2 बार बारिश हो गई थी जिससे किसान अपनी फसल नहीं काट पाया था। अभी वहीं पे किसान के ऊपर एक और आफत आ जाती है, वो है आग। देखिए अब मैं दिखा देना चाहता हूँ कि अचानक आग यहाँ पे लग जाती है और लगभग 4-5 बीघा खेत अचानक जल के स्वाहा हो जाता है। पूरा खेत अभी कटा नहीं था, उस किसान के खेत में एक भी दाना उनके घर में नहीं गया था। और वही सोच रहे थे कि इसको कटाई करके घर में ले जाएंगे, तब तक इस खेत में आग लग जाती है। अब मैं दिखा देना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं पूरा गेहूं जल गया है। देख सकते हैं किसान के ऊपर कितनी बड़ी आफत आती है। ये देखिए पूरा गेहूं जल के पूरा राख हो गया है। इस किसान के ऊपर क्या बीत रही होगी, हम गांव वाले से भी बात करेंगे कि आग कैसे लगी थी, कैसे लापरवाही हुई थी। गांव वाले बड़ी मशक्क़त से इसको बुझाए आग को। और गनीमत ये थी कि जो बगल वाला खेत था सब खेत कट चुका था और यही एक खेत बाकी था। अब देख सकते हैं कि पूरा खेत, वहाँ से आग लगी थी, वहाँ से लगते हुए आग इधर लपट, इसकी जो है कि जो पूरब की दिशा से हवा चल रही थी, पश्चिम की दिशा, पूरा जितना गेहूं था लगभग 4-5 बीघा खेत जो ये गेहूं जल गया, पूरा राख हो गया है। अब शासन प्रशासन और जो यहाँ के लेखपाल और एसडीएम साहब से मेरा निवेदन है कि इस किसान को सर्वे कर करके और इनकी जो है कि आर्थिक मदद की जाए। और हम पे जो है कि अभी आपको दिखा देते हैं, मैं अपना कैमरामैन से चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो दिखा दीजिए कि खेत में जो है, देखिए पूरा खेत धुआं हो गया है, पूरा गेहूं जल गया है, जरा से भी गेहूं बचा नहीं है। और गांव वाले बड़ी मशक्क़त से इसको बुताए हैं, जो आग लगी हुई थी, पूरा खेत जो है जल गया है। ग्राम सखवलिया है ये और घियाहा बगल में ही है और दोनों गाँव के लोग मिल के और इस आग पे काबू पाए। फायर ब्रिगेड वाले भी उसके बाद आए हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक भूसा बनाने वाला मशीन था, भूसा बना रहा था, उसी के कारण गांव वाले बता रहे थे कि उसी के कारण जो है इसमें आग लगी है। और फिर अभी जब हम खेत में थे तो हम बात किए थे, जा रहे हैं जो है तहसील में, किसान से मिलते हैं, किसान से जो पूरी बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था, कौन कौन अधिकारी आए थे वहाँ पे, और सब जो है कि बात करते हैं। हमारे बीच में वही किसान है जो अपनी बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से उस गेहूँ के लगाए थे, कुछ समझ कर कि हमारे जो है कि घर में जो है कि अभी तक इनके घर में एक दाना भी नहीं गया था। इससे पहले ये कटाई करते, उसकी दवाई करते, उससे पहले जो है प्राकृतिक की आफत आ जाती है बरसात की। बरसात ने इनके जो है कि खुशी पे पानी फेर दिया था। फिर ये सोचे थे कि हम इसकी कटाई करेंगे, फिर बीच में बरसात आ गई। 2 बार बरसात आई, दोनों बार इनकी जो है फसल रुक गई थी कटाई के लिए। लेकिन जब ये सोचे कि फसल की जो है अन्न हमारे घर में जाएगा, अब कटाई करेंगे, तभी एक आफत इनके ऊपर और आ जाती है, वो है आग। आग इनके जो है खेत में लग जाती है, पूरा गेहूं जल के राख हो जाता है। आज देखिए ये सब एसडीएम साहब के यहाँ आए हैं, तहसील में आए हैं, लेकिन शाम हो गई है, अब यहाँ पे कोई है नहीं। अब इनसे जानकारी पूरी लेते हैं कि कैसे क्या हुआ था, पूरा मामला हम जानते हैं और जो है कि पूरी जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नीरज यादव। नीरज यादव जी। अच्छा ये बताइए, आपके खेत में गेहूं में जो आग लगी कैसे लगी है? जी, कुछ जानकारी है आपको? सर, इधर आ जाइए, आप जा वो जाइए। हमारे खेत के बगल में भूसा बनाने वाली मशीन जो है अच्छा अच्छा वही भूसा बना रही थी जी। वहाँ पे कैसे आग लगी हम भी अपने जो खेत था वहाँ पे थे, वहाँ से देखे हैं, उसके बाद दौड़ के आए हैं। अच्छा, तब तक गेहूं में आग पकड़ चुकी थी, काफी पकड़ चुकी जी थी। जी। तो उसमें फायर ब्रिगेड आया था? जी, कौन थोड़ा आया?
फायर ब्रिगेड जो है लेट आई है। अच्छा जो तत्काल में जो आए हैं 112 नंबर तत्काल आई है। जी। उसके बाद थाने से आए जी। हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड भी आई है हम्म। आग उगलने के बाद। अच्छा, आग बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड आ गई जी, थी। जी। अच्छा, और सभी गांव वाले मिलकर के आग जी, पे जी। काबू पाए हैं। जी सर। अच्छा, ये बताइए उस समय जब आग लगी तो आप वहाँ मौके पर पहुँचे थे? जी अच्छा, आप वहाँ पहुँचे। अच्छा, इस जी, समय हवा इतनी तेज थी वहाँ पे, जब वो फसल में आग लग गई तो उसमें बुझाना मुमकिन नहीं था। अभी तो आप लोग को जो है कि अभी बरसात जो है कि जी। बरसात जो है आप लोग के ऊपर कहर डाल दी थी, किसानों के ऊपर, जी और फिर बीच में भी बरसात हो गई थी। जी अभी आपके ऊपर जो है कि एक और आफत आ गई है, आग लग गई है। अगर बरसात में तो मान लो थोड़ा बहुत दाना मिल सकता था, जी, उसमें तो मिल ही लेकिन जाता आग है। से आग से क्या मिलेगा, अब तो सब कुछ गया, दाना भी गया, जानवरों का जब भूसा था वो भी गया, जानवरों का भूसा भी चला गया। और क्या। इंसान के साथ साथ जो है कि जानवर भी अपना पेट भरते थे, अब- उसका भूसा सब जो है कि नष्ट हो गया है। अब सब कुछ उसमें खत्म हो गया। उतना उसी से भूसा भी जानवरों का भी चलता था। अच्छा, 4 बीघा है। मौके 4.5 बीघा इस समय की वो फसल 4.5 बीघा पड़ी। फसल जी, थी। जी मौके पे कौन कौन अधिकारी वहाँ पे पहुँचे थे? सर, वहाँ पे 112 नंबर के जो थे वो पहुँचे थे, और फिर थाने से भी SHO साहब पहुँचे, जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए उसके लेखपाल बाद- लेखपाल साहब पहुँचे थे? नेकपाल साहब के अभी तक भी नहीं पता है। आप फोन किए थे उनसे, बात हुई थी? वहाँ बात हुई थी लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अभी तक नहीं पहुँचे जी हैं। सर। अच्छा, और SDM साहब से? एसडीएम साहब से हमारी नहीं बात हो पाई अभी। अच्छा अच्छा। जी, उसी के लिए आप आए हैं हम्म, तारीर देने के लिए। जी। जी अभी देखिए वही किसान है। एक बार जो ये लोग आफत, जो प्राकृतिक आफत आती है उससे बच चुके थे। एक बार और बारिश आ गई थी बीच में, उससे भी किसान भाई बच चुके थे। लेकिन अब ये किसान है, 4.5 बीघा की जो है फसल थी, पूरा जल के राख हो गया। हमने वीडियो में आपको दिखाया है कि एक एक अगर हम बाल उठा के आपको दिखा रहे थे, गेहूं का एक एक तिनका जो है पूरा जल के राख हो गया है। एक भी दाना अगर इनके घर में चला गया होता, फिर भी इनको जो है एक भी दाना नहीं गया। अभी तक कटा भी नहीं, कटा एक भी नहीं। जी। और एक भी अगर दाना इनके घर में चला गया होता तो इनके दिल को सुकून हो जाता कि हम जो है थोड़ी बहुत दाना लेके घर में आए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बात इनकी नहीं है, बात इनके जानवरों की भी है। उसी के साथ साथ जानवरों का भी जो है पालन पोषण होता था वो भी जल गया, जिसको भूसा के नाम से जानते हैं। भूसा भी जल गया है, इनका गेहूँ भी जल गया है। हमारे चाचा जी है। चाचा जी, आपो को रहा हुई खेत में? हम ये मिल के कॉन्ट्रैक्ट पर लिए थे। अच्छा, 4.5 बीघा। पूरा इससे जो ये फसल हुई थी, हाँ, इससे पहले इससे बढ़िया फसल थी कि बहुत बढ़िया फसल अब की बार थी? अदौके तो बहुत बढ़िया फसल थी। अच्छा। नंबर 1 के रहल। अच्छा। 4.5 बीघा। हम्म और हम 15 साल से लिए हैं उस खेत को, हम दोनों आदमी। लेकिन इस साल इतना जबर था वो कि कहने वाली बात नहीं। अब अच्छा, कटाई उटाई ना भइल रहा है, नहीं। मतलब पहले तो बारिश आई गई, बारिश की वजह से कटाई रुक गई रहा है। जी। अब की का सोच रहा है, कटाई के जो तैयारी चलती रहा है? हाँ, कटाई के आदमी खोजा गया था, 12 आदमी कटाने के लिए। अच्छा। अच्छा, आजकल में कटने वाला गेहूँ नहीं, था? कल के वो वादा किए थे सब काटने के लिए। अब आज एक हो गया। कुछ पता चला कैसे आग लगी है? पता तो उस समय हम नहीं थे। जी। बाद में पहुंचा ये है कि कंपायो जो भूसा बनाने वाली मशीन थी, उसी लोग जो है वहाँ पे थे 3 आदमी, अच्छा, ड्राइवर है वो, उन्हीं लोगों द्वारा जो है आग लगी है। उन्हीं द्वारा आग लगी है। हाँ, अभी आप कैसे लगी है हमको नहीं मालूम। देख सकते हैं कि जो किसान है, किसान की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। पहले जो है प्राकृतिक परेशान कर दी है बारिश करके, फिर इनके फसल में आग लग जाती है। मेरा जो है कि जो कंपाइन, जो भूसा बनाने वाली मशीन होती है, गाजीपुर में ऐसे ही 50 बीघा जल गया था उसी की वजह से, भूसा बनाने वाली मशीन से। लेकिन वहाँ के एसडीएम साहब ने उस मशीन को बैन लगा दिया था कि जब तक गेहूं की फसल पूरी कट नहीं जाती है तब तक आप भूसा नहीं बना सकते हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही, जिससे 4.5 बीघा की फसल ये चाचा की जल गई है। अब इनके ऊपर क्या बीत रही है, और उसी की वजह से उनके घर में जो है कि जो जानवर थे, जानवर की भी चारा उसी में था, और इनका भी जो है कि पूरे साल की जो है कि इनके परिवार का भी उसी से पालन पोषण होता था। लेकिन ये जो आग लग चुकी है और पूरी फसल जल चुकी है। कहीं ना कहीं लापरवाही, जो भूसा बनाने वाला मशीन जो लेके आया था उसकी लापरवाही पाई जा रही है। और तुरंत भाग गया भी। वो भाग गया था वहाँ से। हाँ, जब आग लगी तो भाग गया, निकल के तुरंत भाग गया, रुका नहीं, भूसा वहाँ भी पे। नहीं बनाया। हाँ, खाली मुश्किल बताते हैं कि थोड़ा से यहाँ से वहाँ तक मशीन गई, उसके बाद भगा वो। भाग गया। हाँ, इसके मतलब वो उसी का पूरा। हाँ, अभी और देख, कोई तो नहीं था ना, कोई नहीं था। नहीं।
और एक दाना भी नहीं बचा, सब नहीं, जल गया सब है, जल गया। सब जल गया है। अभी देखिए हम फूलपुर तहसील फूलपुर में है, शाम हो चुकी है, एसडीएम साहब भी नहीं है, लेकिन लेखपाल साहब के लोग फ़ोन कर रहे थे। लेखपाल साहब अभी वादा करते करते अभी तक आए नहीं हैं। और जो मैं अभी बात बताया हूँ, जो गाजीपुर में ऐसे ही जो भूसा बनाने वाला था, उसके ही वजह से 50 बीघा खेत जल गया था। वहाँ पे एसडीएम साहब ने भूसा बनाने वाली मशीन को बैन लगा दिए थे कि जब तक गेहूं की फसल पूरी कट नहीं जाती है तब तक भूसा बनाने वाला वहाँ नहीं बना सकता है। और कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ भी हुई है। जो भूसा बनाने वाला जो बता रहे हैं चाचा जिनका फसल जली है, और वो बता रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं लापरवाही उससे हुई है, और लापरवाही उसकी हुई थी लेकिन भुगतना इनको पड़ रहा है क्योंकि पूरी फसल इनकी जल गई है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा ये इसलिए बोल रहा हूँ शेयर करने के लिए, कहीं और फसल है, भूसा बनाने वाले जो मशीन है उनको कहीं ना कहीं बैन यहाँ भी लगना चाहिए जब तक फसल कट नहीं जाती है। हम फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।